आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज राम कथा शुरू करता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं। तहां राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में है। कैकेयी के वचन रूपक बाण उनके शरीर में विद्ध होकर ये मूर्छा हो गई। तब राम जी के आगमन पर सुमंत्र जी वहां थे और कहते हैं, प्रभु महाराज अभी राम जी आ गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गई मूर्छा राम ही सुमिर, गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी कर बटलीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे तो इन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। पहले कैकेयी का मुंह न देखने के लिए राजा ने नेत्र बंद कर रखे थे। अब राम को देखने के लिए नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाए। अब राम को चरण में प्रणाम करते हुए देखकर स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय में लगा लिया। मानो सांप ने अपना खोई हुई मणि को पा लिया। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। कारण और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। खोए हुए मणि को सांप फिर से पाने से अधिक खुशी होता है। और वैसे कैकेयी के वर मांगना ये मणि को खो देना है। फिर राम को देखने से खोए हुए मणि फिर पा लेना।
राजा दशरथ जी राम को देखते ही रह गए, कारण राम बिना वस्त्र भूषण में उनके सामने खड़ा थे। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसलिए उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगा। बोले श्यावर रामचंद्र की। अवनीप अर्थात राजा, अवनी को पाड़ने वाले। अवनीप कनी राम पग धारे, धरि धीरज तव नैन उघारे, सचिव संभारी राम बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक साप, गए मनि मनहु फनिक फिरी पाई, राम ही चितई रहा नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु, श्री राम जय राम जय जय राम। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ भी कह नहीं सकते। वे बारंबार राम जी को हृदय में लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। फिर महादेव जी को स्मरण करके उनको निहोरा होते हुए कहते हैं आप महान ईश्वर हैं, आप महान ईश्वर हैं, इसलिए आप महेश हैं। आप महान ईश्वर होने के कारण महान कार्य भी कर सकते हैं। आप सदा शिव है, इसीलिए आप सदैव कल्याणमय है। सदा अर्थात सदैव, शिव अर्थात कल्याण, तो इसलिए आप सदैव कल्याणमय है। मेरा विनती सुनिए प्रभु, आप आशुतोष है, आप कारण आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अबडर दानी भी है। आपके दान का कोई सीमा नहीं। आप जो मुंह मांगा बर दे डालने वाले, आप राम को घर रख दीजिए प्रभु, मुझे आपसे यह दान प्राप्त हो जाए जिससे मेरा सत्य भी रहे और राम वन को भी न जाए। ऐसे अनहोनी बात कर दीजिए। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरा दुख हरण कीजिए। शोक विवश कछु कहि न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, विधि मनाव भोर जनि होई, जेहि रघुनाथन कान
न जाई। और मुदित मही बहुरी महेशही कहई निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी आशुतोष तुम अवडर दानी। आरती हरहु दीन जन जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। हे शंकर भगवान, आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में विराजमान है। आप रामचंद्र को ऐसे ही प्रेरणा दीजिए जिससे इनका बुद्धि बदल जाए, जिससे ये मेरा वचन को त्याग कर और मेरा शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। प्रभु, मैं ऐसा अभागा पिता हूं जो सब पिता चाहते हैं मेरा बात मेरा पुत्र मान ले, लेकिन मैं ऐसा अभागा पिता हूं। आपसे विनती करता हूं कि मेरा बात मेरा पुत्र नहीं माने। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शील स्नेह को छोड़कर वन को नहीं जाए। हे ब्रह्मा, हे शिवजी, आप राम के यह शील और स्नेह गुण को राम जी से रहित कर दीजिए। विष्णु को ये कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, विष्णु जी को क्यों नहीं कहते? विष्णु जी को न कहने का भाव, राम जी विष्णु के अवतार है, उनको ये पता है। कारण वशिष्ठ जी पहले उनको कहते, सुनहु राम तुम कहु मुनि कही। सुनहु तात तुम कहु मुनि कही। राम चराचर नायक ही। तो शिवजी को ये विनती करते हैं, कारण शिवजी सांसारिक सुख को देने वाले हैं। राम कैकेयी को राम जी, हे प्रभु, राम जी को ऐसा बुद्धि दे कि राम स्वयं जाकर कैकेयी को पूछे। कैकेयी को ऐसा बात पूछना चाहिए कि तुम मेरा कौन हो, तुम मेरा कौन हो, तुम और कोई नहीं हो जो तुम्हारे बात मानकर मैं वन को चली जाऊं। और राम ऐसा कैकेयी को कहे, ऐसा बुद्धि उनको दीजिए। और मुझे भी जो कहे यह भी मैं बता देता हूं। राम तो मुझको ऐसा ही कहना चाहिए, क्या तुम राज्य देने के लिए, मुझे युवराज पद देने के लिए शुभ दिन शोधा है। अब कि मेरा किस अपराध में मुझे राज्य से निर्वासन दंड अर्थात वनवास के आदेश दे रहे हो, ऐसा राम मुझे पूछना चाहिए। राजू दे न कहू, राजू दे न कहू दीन बनु। राजू दे न कहू शुभ दिन साधा।
कहे जान बन के ही अपराधा। ऐसी ये मुझे पूछना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये मुझे पूछना चाहिए, तुम्हारे बात में जो सत्यता है, ये क्या राज्य देना ये सत्य है या बन जाना सत्य है? कौन बात आपका सत्य है? आप तो दो मुहा, दोनों बात कहते हैं। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे ही उनको बुद्धि दे दीजिए हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी। उनको ये निहोरा होकर कहते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमती सो बुद्धि राम ही देहु, वचन मोर तजी रही घर, परिहरी शील सनेहु, परिहरी शील सनेहु। जगत में चाहे मेरा अपजस हो जाए कोई बात नहीं, मेरा सुजस नष्ट हो जाए, चाहे पाप हो जाए, चाहे मैं नरक में गिर जाऊं, अथवा पूर्व पुण्य के फल स्वरूप मुझे मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार से दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरे आंखों की ओट न हो, मेरे आंखों की ओट न हो, ये मेरा सामने ही रहे। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं, मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। उनके मन पीपल पत्ते की तरह डोल रही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनके मन पीपल पत्र की तरह डोल रहे हैं, अर्थात मन जैसे पीपल पत्र स्थिर नहीं रहता, ऐसे राजा के मन भी स्थिर नहीं रहता। अगर शुद्ध भक्ति किया, जो अगर शुद्ध भक्ति ग्रहण किया गया, तो तब हरि भक्ति का जिसने बाधक होता है, हरि भक्ति में जो लोग बाधक होता है, उसे त्याग कर देना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जो पुराण में है। पिता हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने त्याग कर दिया, कारण ये हरि भक्ति के बाधक थे। हरि भक्ति के बाधक होने पर विभीषण उनके भाई रावण को त्याग कर दिया। हरि भक्ति में बाधक होने पर भरत जी उनके माता कैकेयी को त्याग कर दिया, और गोप स्त्री ब्रजवनिता उनके पतियों को त्याग कर दिया। लेकिन सबका मंगल हुआ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। गोस्वामी जी कहते हैं, तज्जो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी। गुरु शुक्राचार्य को बलि राजा ने त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी भये मुद मंगलकारी।
भये मुद मंगलकारी। तो वैसे ही और एक दृष्टांत सुनिए। वसुदेव कंस से पुत्र को छिपकर ले जाकर नंद के घर में रख देते हैं और उनके पुत्र के बदले कन्या ले आकर ये कंस को कपट करके देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। फिर भी उनको दोष नहीं लगा। ये कपट किया, कपट करने से भी दोष नहीं लगा। कारण ये भगवान का कार्य, ये परमार्थ कार्य है। भगवान तो कहते हैं तुम सब धर्म को छोड़कर, चाहे जो भी धर्म हो, मेरा शरण में आ जाओ। मेरा एक को आप शरण रक्षक मान लो। इसमें तुम्हारा जितना पाप है मैं सबको मोक्ष कर दूंगा। बोले श्याम रामचंद्र की। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ऐसे कपट करने में वसुदेव को भी पाप नहीं लगा था। बोलिए श्याम रामचंद्र की। वैसे राजा के मन कभी धर्म में लग जाता है और कभी स्नेह में लग जाता है। ये उनका चित्त स्थिर नहीं रहता। और जैसे पीपल के पत्ता को ऐसे भगवान ने बनाया है कि ये कभी स्थिर नहीं रहते। ये कभी स्थिर नहीं रहते, सब समय ये डोलते रहते। तो पवन न होने पर भी यह हिलता रहता है। यह गुण दूसरे वृक्ष में नहीं है। ये लोग में ये बात जो कहते हैं पीपर के पान अर्थात जो पीपल के पत्ता, हाथी के कान, पंडितों की जुबान। पीपर के पान, हाथी के कान, पंडित के जुबान, बोलते ही रहे। देवताओं ने दशरथ जी के बात नहीं सुनी, उनके बात नहीं सुनी। ये बहुत विनती की, लेकिन कोई भी देवता उनके बात को नहीं सुनी। कारण दशरथ जी चाह रहे थे मुझे नरक की गति हो, मैं अधर्म में तो चलूं, मैं सत्य को छोड़ दूं। ये देवताओं को कुपथ्य लगा। अगर कोई कुपथ्य तो मांगते हैं तो उनको वध्य नहीं देते। कुपथ मांगरु व्याकुल रोगी, वैदन देही सुनहु मुनि जोगी। श्यावर रामचंद्र की। अर्थात उनके मन धर्म से च्युत हो जा रहा था, इसलिए इसके बात को कोई देवता नहीं सुने। कैकेयी ने राम जी को वन जाने के लिए नहीं कहते। कैकेयी स्वयं राम को वन जाने के लिए अपनी तरफ से नहीं कहते।
ये, लेकिन राम जी उनको पूछे, उनको पूछने पर ही कैकेयी उनको वन जाने के लिए कहा, नहीं तो यहां लिखा ही ये वो नहीं कहती। ऐसे ऐसे अर्थात राम जी कैकेयी को पूछे, अर्थात मेरे माता को कोई दोष न दे, माता मुझे वनवास दिया ऐसे संसार में कोई न कहे, इसलिए राम जी ने उनको पूछा क्या बात है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी तो पूछते हैं, मातु कहूं तात दुख कारण, ये माता पिता के दुख के कारण क्या है। करिय जतन जेहि होई निवारण, मैंने ऐसे जत्न करूंगा जिससे उनका ये दुख का निवारण हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे माता को वनवास देना दोष से राम जी उनको मुक्त किए थे। रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ पिताजी को कहेंगे तो पिताजी को फिर दुख होगा, इसलिए देश काल और अवसर के अनुसार राम जी विचार करके पिताजी को विनीत वचन कहते हैं। अजसु अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक पराओ बारू सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहाव मोही, लोचन ओट राम जनी होई, असमन गुनाई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, राम जी कहते हैं, हे तात मैं कुछ कहता हूं, यह ढिठाई करता हूं, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था के ढिठाई समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया क्यों। राम जी वनवास को अत्यंत तुच्छ कहते हैं, तुच्छ बात। इतना दुख क्यों पा रहे हैं, मुझे किससे पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता जी से पूछा, उनसे सारे प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग तब शीतल हुआ, नहीं तो आपकी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय जल रहा था। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माता जी से पूछने पर वो जो कारण बताए मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। माता तो कहूं कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमव
जानी लरिकाई अति लघु बात लागी दुख पावा काहू न मोही कही प्रथम जनावा देखी गोसाई पूछिऊ माता सुनी प्रसंग भए शीतल नाथ श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी कहते हैं, हे पिताजी, इस मंगल समय के समय में सोच करना क्या उचित है? सोच छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी के सर्वांग आनंद में पुलकित हो रहा था, उनके रोम खड़ा हो रहा था, आंखों से आंसू आ गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम जी कहते हैं, मंगल मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात सोच परिहरिय तात आय सुदेय हर सिहिया कही पुलके प्रभुगा श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ मंगल समय कहा गया है, तो वनवास के समय को मंगल कैसे कहा गया? इसका उत्तर सुनिए। पुत्र अगर आज्ञाकारी होता है तो वही पिता के लिए मंगल समय है, और जब पिता के आज्ञा को अवज्ञा करता है तो वही समय अमंगल का समय। पिता के ऋण उतारने के लिए अभी अवसर पुत्र को मिला है, इसीलिए ये मंगल समय है। कई के लिए भी मंगल समय, कारण उनका अभी सब कामना पूर्ण हो रहा है, उनको सभी कामना अभी मिलता है, जो चाहती है उनको अभी मिलता है। कही पुलके प्रभुगात, यहाँ प्रभु ये जो कहने का भाव, इन वचन को कोई दूसरा पालन नहीं कर सकता है, केवल राम जी ही इसमें समर्थ है, इसलिए समर्थ को प्रभु कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी उनको प्रभु संबोधन किए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।